क्या शादी तक रुकना जरूरी है? लेट्स डू इट टुडे बेबी। संजय और नेहा एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। 5 साल डेट करने के बाद अब फाइनली उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है। रोम में बढ़ती दोनों की नजदीकियां आज हर हद पार करने को है। संजय। रूम में दोनों के अलावा कोई और भी था। एक आदमी जिसने नेहा की ड्रिंक में टैबलेट डाली। रोमांटिक मोमेंट्स के बीच नेहा ने ड्रिंक पीते ही खुद को सौंप दिया। दरअसल नेहा की कुछ दिन पहले ही एमएनसी में जॉब लगी थी, जिसकी वजह से संजय ने एक ग्रैंड पार्टी रखी थी। सब खुश थे, पर उसकी सौतेली माँ के इरादे कुछ और ही थे। अगली सुबह नेहा को पार्टी में जो हुआ वो धुंधला धुंधला याद आ रहा था। नूडल्स गिरने की वजह से संजय और नेहा रूम में आए थे। नेहा बेड से उठने की कोशिश में लगी थी। वो संजय से बात करना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नजर ब्लू टाई पर पड़ी। नहीं, ये मेरे संजय की नहीं है। उसने तो कल रात टाई पहने ही नहीं थी। तो फिर ये किसकी है? मैं किसके साथ थी? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? नेहा अपने ही सवालों में उलझी हुई थी कि तभी होटल रूम की बेल बजी। उसने जैसे ही हिम्मत करके गेट खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपनी बात कहने के लिए मुंह खोल ही रही थी कि तभी थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। तुम पर मुझे नाज था, पर आज तुमने वो सारी भावनाएं मिट्टी में मिला दी। दूर हो जाओ हमारी जिंदगी से। हमारे परिवार में तुम्हारी जैसी औलाद की कोई जगह नहीं है। I can't believe मेरी नेहा ऐसा कर सकती है। I can't be with you anymore. I'm breaking up with you, Neha. Thank you for this amazing surprise. Goodbye. इस सदमे के बाद क्या करेगी नेहा? आखिर किसने दी थी उसे वो टैबलेट? कौन था वो आदमी? किसकी थी ब्लू टाई? क्या ये हादसा था या कोई सोची समझी साजिश? नेहा का अगला कदम अभी जानने के लिए सुनिए ट्रैजिक लव स्टोरी द रिटर्न, ओनली ऑन पॉकेट FM।